मेरी सभी माताएं और बहनों को आने वाली वट सावित्री की ढेरों शुभकामनाएं। मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, वट सावित्री पूजा यह अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत पूजा है। यह जिस तरह से हम लोग करवा चौथ, हरतालिका तीज व्रत का पूजा करते हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, उसी तरह से यह भी वट सावित्री का व्रत और पूजा है। यह भी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। देखिए, ज़्यादातर महिलाएं इस व्रत को नहीं जानती है अभी, लेकिन यह जो व्रत है ये अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला व्रत है। और यह जो व्रत है ये सती सावित्री के ऊपर है। आपने सती सावित्री की कहानी तो सुना ही होगा। सत्यवान जो कि सावित्री की पति है और वह अपने पति के प्राणों को किस तरह से यमराज से छीन करके लेके आती है। वट सावित्री के व्रत में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने पति के प्राणों को छीन करके यमराज से लेकर के आती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा यह वीडियो है वट सावित्री व्रत और कथा के ऊपर वीडियो है। दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री की कथा सुनाते हैं। और देखिए, जब आप वट सावित्री की पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने के बाद में कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग कथा ज़रूर सुनिएगा। और देखिए, एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि कथा को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा। ठीक है, जब आप कथा सुनना शुरू करते हैं ना तो कथा आप पूरा सुनिएगा, क्योंकि कथा आधा अधूरा कथा नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, जब भी आप कथा को सुनना शुरू करें तो आप कथा को पूरा ही सुनिएगा। ठीक है, तो आइए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वट सावित्री की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए तुम अपने लिए वर की तलाश करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेक ऋषियों के आश्रम, तीर्थों और जगत में घूमने के बाद वह राज्य महल लौट आई। सहयोगवश उस समय उसके पिता के साथ देव ऋषि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने उसके यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य वर है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुनकर पशुपति चिंतित हो गए और बोले, हे देव ऋषि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, वह शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वह अल्प आयु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास 1 वर्ष की ही आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वे किसी और को उत्तम गुणों वाला पति तलाश करे। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। पुत्री की हठ के कारण पिता को उसका विवाह करना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। पूरे विधि विधान से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो गया। सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था। अतः वह 3 दिन आ पहुँचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चिंत थी।
चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ की लकड़ी काटना शुरू किया, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगा। वह पेड़ से उतर गया, सावित्री के समक्ष गई। उसके पति का अंत समय निकट है और उसने अपने पति का सर अपने गोद में रख लिया और लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया और वह पूछने लगी, हे देव, आप कौन है? वो साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज आप कौन है? यमराज बोले, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राणों को हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का धर्मात्मा है, इसीलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को निकाल लिया और उसे लेकर दक्षिण दिशा में यमलोक को जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री का अपने पीछे आता देखकर यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पति व्रत धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वरदान मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया और आगे चल दिए। सावित्री भी तब पर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, चलो एक और वरदान ले लो। सावित्री ने अपने पिता के लिए वर मांग लिया। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्र का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर उनके पीछे चल दी। तब यमराज बोले, सावित्री, तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से 100 पुत्र की प्राप्ति हो। इस बार भी यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मन वांछित फल के प्राप्ति कर दी है, अब तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की वरदान दिया है और सत्यवान के बिना मेरे 100 पुत्र किस तरह से होंगे? ऐसा असंभव है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती गई। यमराज उलझन में पड़ गए। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और सास ससुर तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। और ऐसा कहकर सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। अब सत्यवान और सावित्री अपने कुटिया में पहुँचे। वहाँ उनके माता पिता के आंखों की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। दोस्तों यह थी वट सावित्री की कथा। यह व्रत करने और कथा सुनने से आजीवन सारे दुख दूर होते हैं और उनके पति की आयु लंबी होती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये कथा कैसा लगा? अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।